हेलो डियर फ्रेंड्स, 2026 जनवरी शिफ्ट का कॉम्प्लेक्स नंबर का वेरी इजी क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है तो हमने तो बच्चों को बोल रखा है इसको देखते सार बताना है इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। एक्स इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, इसके रूट्स। प्रॉपर्टीज होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसका यूज़ करना पड़ेगा। ओमेगा की पावर में अगर 3 का मल्टीपल हो तो उसे 1 लिखना होगा। ओमेगा की पावर में अगर 3 के मल्टीपल से एक पावर ज़्यादा हो तो उसे ओमेगा लिखना होगा। ओमेगा की पावर में अगर 3 के प्लस 2 टाइप का नंबर हो तो उसे ओमेगा स्क्वायर लिखना होगा। इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। अगर कह रहा है x इनमें से ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर इसमें पुट करके इसका आंसर क्या आएगा, तो अपन x को ओमेगा पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कुछ भी पुट करोगे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा कि x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि आंसर में जो 4 ऑप्शन दे रखी है वो इनमें से कुछ भी रखने में सेम ही आंसर छोड़ रहा होगा। तो अपन पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा जैसे ही पुट करेंगे तो ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर 4, पहले आप ब्रैकेट बन जाएगी, अगली ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा, और फिर ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे मुझे चलते चलते कितनी टर्म्स तक आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 25, अप टू 25 टर्म्स तक जाना है। पहली ब्रैकेट को ध्यान से देखते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप यहां से -1 बोल सकते हो, और यहां से ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर को 1 बाय ओमेगा बोल सकते हो, ओमेगा को 1 बाय ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो ये जो 1 बाय ओमेगा दिख रहा है उसे आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 है तो ये -1 की पावर 4 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा पहली ब्रैकेट का। सेकंड ब्रैकेट में 1 बाय ओमेगा स्क्वायर को आप ओमेगा बोल सकते हो, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि अगेन -1 बन जाएगी पावर 4, यानी 1 है। यहां बच्चा क्या कर सकता है, वो सोचेगा सबके आंसर 1 आ रहे हैं और 25 बार है तो 25 आंसर है, तो 25 आंसर ढूंढेगा या मिलेगा ही नहीं। उसे ये देखना चाहिए कि जब ओमेगा की जो पावर्स की पीरियोडिसिटी होती है वो 3 की होती है, हर 3 पावर के बाद उसका आंसर रिपीट होता है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन में 3 टर्म्स तक सॉल्व करके देखना चाहिए। तो जब आप थर्ड टर्म देखोगे तो ओमेगा क्यूब 3 का मल्टीपल 1 होता है और ये भी 1 होता है, 1 + 1 हो रहा है यहां पे। तो ये जो टर्म है ये इन 2 टर्म से अलग आ रही है, यानी 2 की पावर 4 16 आंसर आ रहा है। ऐसे चलते चलते मुझे 25 टर्म्स तक सॉल्व करना है, तो आप इसका ट्रेंड पकड़ो कि 1 1 16 1 1 16 ऐसे चलेगा। तो मुझे ये बताओ ये जो 16 आंसर है वो कितनी बार रहेगा। 25 में से कितने 3 के मल्टीपल्स आ रहे थे, थर्ड टर्म, 6th टर्म, 9th टर्म, ऐसे करते करते 24वीं टर्म। तो 25 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो उसका 8 पॉइंट जो आता है पॉइंट छोड़ दिया जाए, तो 8 टर्म्स ऐसी है जिसका आंसर 16 आएगा। इसका मतलब है जो 1 1 1 1 है वो आपका 25 में से 8 बार माइनस कर दो, यानी 17 टाइम्स आएगा, और जो 16 16 16 है वो 8 बार आएगा। जब हम इसका फाइनल आंसर लिखोगे तो 1 1 1 17 टाइम्स का मतलब हो गया 17, और 16 16 16 8 टाइम्स का मतलब हो गया 16 × 8, 16 8 जा 128, और इसमें 17 ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आपका 145, यानी कि ए आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से। सिर्फ इस चीज में आपको इसी बात का ख्याल रखना है कि जो थर्ड टर्म है वो बाकी 2 टर्म से चेंज हो रही थी, इसे ध्यान से करना था। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। थैंक यू।